बड़े विद्वान व्यक्ति ने अमेरिका के ये लिखी है, लेकिन इसको सहमति भाई ब्रह्म ने दी और इसको पास उन्होंने किया और उन्हीं के लिए उस विद्वान ने इस पुस्तक को लिखा। क्या आपको मालूम है सेवन चर्च 7 कलीसियाई काल भाई ब्रह्म ने नहीं बोली है? नहीं पता, ये लिखी गई है। जैसे संदेश उनके बोले जाते थे, जैसे कि ये पुस्तक है, तो ये पुस्तक उन्होंने बोली है और रिकॉर्ड की गई है और लेखक ने लिखी है, ट्रांसलेट की गई है। ऐसे ये पुस्तक बोली नहीं गई है, ये लिखी गई है। इसमें भाई ब्रह्म ने बोला है, कोई पढ़ेगा भाई, ये मिलेगा आपको पेज नंबर 58 और 7 चर्चेज। These 7 stars are the, यानी कहना चाहता लड़का देखे, these 7 stars are the messengers to the 7 successive church ages। देख रहे हैं 7 church ages। ये भाई ब्रह्म ने पेज नंबर 58 पर बोला और मेरी बात रिकॉर्ड की जा रही है। कोई भी पढ़ सकता, पूरी दुनिया में कहीं भी पढ़ सकता है। लेकिन इट इज रिटन इन द होली बाइबल। बाइबल में क्या लिखा है? रेवलेशन 1:20 The mystery of the 7 stars, द मिस्ट्री ऑफ द 7 स्टार्स, यानी 7 तारे जो तूने देखे। स्टार्स के बारे में भाई ब्रह्म भी बता रहे हैं, 7 तारे क्या है? मैसेंजर है। और which you saw जो तूने देखे in my right hand, and the 7 golden lampstands, the 7 stars। देखिए क्या लिखा? The 7 stars are the angels of the 7 चर्चेस। केवल कलीसियाओं के लिए है, युग का तो मतलब ही नहीं है, युग तो है ही नहीं बाइबल में। और दूसरी बात, एंजल और मैसेंजर, बाइबल बताती है एंजल। अब ये लोग कह सकते हैं कि हम अंग्रेजी नहीं जानते, लेकिन मैं तो बता रहा हूं, इतनी बात तो अनपढ़ आदमी भी समझ सकते हैं। क्या समझ सकते हैं? कि भाई ब्रह्म ने बोला है 7 मैसेंजर, यानी ये जो 7 तारे हैं वो 7 मैसेंजर हैं। और बाइबल बताती है 7 स्टार जो है वो 7 फरिश्ते हैं। इतनी बात तो सब समझ सकते हैं। हालेलुया। कभी स्कूल गई हो? नहीं गई हो ना? ये वाली बात समझ में आ रही है? यानी कोई एक व्यक्ति है जो नबी कहलाते हैं, उन्होंने बोला है कि 7 तारे 7 मैसेंजर हैं। मैसेंजर संदेश वाहक। और बाइबल कहती है 7 स्टार्स आर द एंजल ऑफ 7 चर्चेस। बस एक भी नहीं है। अब मेरे सामने है कि मैं बात बाइबल की मानूं या भाई ब्रह्म की मानूं। अब आपके दिमाग में डाउट चल रहा होगा कि भैया तुम अपनी बात को इतनी ऊपर ले गए हो, इतनी ऊंचे पायदान पर ले गए हो कि कोई एक आदमी एकदम इस बात के कंफ्यूजन में हो सकता है। क्या हो सकता है कि एंजल मैसेंजर होती हो? क्या ये बात मैंने सही बोली है? भाई तुम ये कह सकते हो क्या हो सकता है भैया ये जो फरिश्ते हैं वो ये मैसेंजर कहलाते हो? दूध का दूध और पानी का पानी अभी करेंगे, उत्पत्ति से चलेंगे और आखिर तक आ जाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। अब मैं क्या सत्यापित करने जा रहा हूं? मैं ये सत्यापित करने जा रहा हूं कि मैसेंजर आदमी होते हैं। हालेलुया। मैं ये सत्यापित करने जा रहा हूं कि मैसेंजर आदमी होते हैं और एंजल फरिश्ते होते हैं। हालेलुया। किस चीज को खोजने जा रहे हैं? कोई बहन बताए। इंसान होते हैं। हालेलुया, ताली बजाएंगे। भाई ब्रह्म ने अपने आप को 7वां दूत
हालेलुया। हालेलुया। एंजल शब्द काट दिया और क्या प्रयोग किया है? मैसेंजर। मैसेंजर शब्द प्रयोग किया। तो क्या ये आपको अच्छा लग रहा है? बाइबल क्या कहती है? प्रकाशित वाक्य और उसका 22 अध्याय का 18 पढ़ने जल्दी से पढ़ना। क्या लिखा? मैं हर एक को जो इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातें सुनता है, इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातें सुनता है, गवाही देता हूँ। यदि यदि कोई मनुष्य इन बातों में कुछ बढ़ाए, तो परमेश्वर एक मिनट, क्या लिखा है? अब तो वचन से पढ़ना है, वचन के लिए हालेलुया। अगर कुछ बढ़ाए, बाइबल में क्या है? एंजल। और अगर भाई ब्रह्म में एंजल ही लिखा रहने देते तो कोई प्रॉब्लम हो जाती? एंजल की जगह पर मैसेंजर शब्द प्रयोग किया। और ये बात मैंने लड़के से पढ़वाई है। बाइबल है, परमेश्वर के वचन में लिखा, परमेश्वर का वचन सच्चा और हर एक मनुष्य झूठा है। हालेलुया। हालेलुया। अब मैं आगे बैठे हुए लोगों से पूछना चाह रहा हूं कि मैं किस चीज को सत्यापित करने जा रहा हूं। अगर भाई ब्रह्म ने यहाँ मैसेंजर बोला है तो मैसेंजर आदमी होते हैं, इंसान होते हैं, क्योंकि उन्हें इंसान लाने थे, तो भी वो आदमी थे, इसलिए उन्होंने मैसेंजर शब्द ले लिया क्योंकि वो उनके मतलब का था। एंजल शब्द क्यों काट दिया? क्योंकि यहाँ फंस जाते, क्योंकि एंजल फरिश्ते होते हैं। मैं बाइबल से सत्यापित करके दिखाऊंगा, मैसेंजर आदमी होते हैं और एंजल फरिश्ते होते हैं। बाइबल में एंजल शब्द आया है, मैसेंजर शब्द यहाँ पर नहीं आया। चलिए शुरू करते हैं, पढ़िए मेरे साथ। पहला शमूएल 7 अध्याय 4 अध्याय का 17 पद। नीरज जाइए बाइबल इसमें लिखो, निकालो। पहला शमूएल 4 अध्याय का 17 पद। उस समाचार देने वाले ने उत्तर दिया, उस समाचार देने वाले ने उत्तर दिया, इजरायली फलिस्तियों के सामने से भाग गए हैं। इजरायली फलिस्तियों के सामने से भाग गए हैं। क्या आपको मालूम है शमूएल में ये किसके सामने बातचीत हो रही है? ये एली के पास आते हैं और आकर के कहते हैं इजरायली फलिस्तियों के सामने फौज में से भाग गए। उस समाचार देने वाले ने उत्तर दिया, उस समाचार देने वाले ने उत्तर दिया, इजरायली फलिस्तियों के सामने से भाग गए हैं। और लोगों का बड़ा भयानक संहार भी हुआ है। और तेरे दोनों पुत्र होप्नी और पीनहास भी मारे गए। और परमेश्वर का संदूक भी छीन लिया गया है। जो ही उसने परमेश्वर के संदूक का नाम लिया, तो ही एली फाटक के पास, बस 17 हो गया, 4 का 17 इंग्लिश में पढ़ो। So the messenger answered, और मैसेंजर ये कौन थे? ये मैसेंजर फौज में से संदेश वाहक थे, और संदेश वाहक फौज में से आते हैं और बताते हैं कि ये बात ऐसी हो चुकी है। और फौज में जो लोग आए थे वो इंसान थे, आदमी थे। हालेलुया। हालेलुया। पढ़िए 23 अध्याय 37 पद 27 पद, 23 अध्याय का 27 पद। 7 हाँ इसी का 23 अध्याय का 27 पद। कि एक दूत ने, और दूत का मतलब क्या समझते हैं? जो बेचारे कम पढ़े लिखे लोग हैं, अंग्रेजी पूरी नहीं जानते, वो दूत को कहते हैं दूत मिल गया। बस बाइबल में दूत मिल गया। अरे भाई दूत मिल गया, लेकिन दूत का मतलब दूत नहीं है। स्वर्ग दूत एक अलग चीज है, पृथ्वी के दूत एक अलग चीज है। अब क्या कहता है देखिए, कि एक दूत ने साउल के पास आकर कहा, फुर्ती से चला जा। और बाइबल क्या कहती है देखिए, दूत को इंग्लिश बाइबल पढ़ना। But a मैसेंजर, एक मैसेंजर आया और केम टू साउल के पास आया। और ये कौन था मैसेंजर? बस मैसेंजर शब्द ही पढ़वा करूंगा इंग्लिश से तुम्हें। और ये मैसेंजर कौन आता है? इसके साउल के पास आता है। और मैसेंजर कौन है? एक आदमी, इंसान। हालेलुया। पहला राजा 19 का 2 पद।
और जटिल जटिल पदों को मैं लेता चला जाऊंगा। तो तब इजेबेल ने हाँ एलिया के पास एक दूत के द्वारा कहला भेजा। देखिए एक दूत से एलिया के पास कहला भेजा। और ये दूत कौन था? इजाबेल का एक अपना कर्मचारी था। और इस दूत को दूत समझते हैं, लेकिन बाइबल में देखिएगा लिखा है इंग्लिश बाइबल में Then Isabel sent Then the Jezebel said मैसेंजर टू। एक मैसेंजर भेजती और मैसेंजर कौन था? वो एक इंसान था। मलाकी 2:7। क्योंकि याजक को चाहिए कि वो अपने होठों से ज्ञान की रक्षा करे और लोग उसके मुंह से व्यवस्था पूछे क्योंकि वे सेनाओं के यहोवा का दूत है। हालेलुया। क्या है? एक याजक को हिंदी बाइबल क्या बताती है? दूत बताती है। अब यहाँ मुझे मेरे सामने ये बात व्हाट्सएप पे भेजी गई कि देखो बाइबल में लिखा है पास्टर दूत होता है। कह रहे इसे हिंदी इंग्लिश में पढ़ ले जरा। आइए इंग्लिश में पढ़ते हैं। For the lips of a priest keep knowledge and people should see the law from his mouth। उसके मुंह से ज्ञान की बातें सीखें। Because आगे लिख रहा हूँ क्योंकि आगे यही है। हाँ। For he is क्योंकि वो the messenger of the Lord of hosts। होस्ट की जो वो सेनाओं के यहोवा का क्या है? मैसेंजर है। और मैसेंजर इंसान होते हैं। और ये बताने की कोशिश करेगा कि देखो यहाँ दूत है। दूत का मतलब क्या है? यहाँ मैसेंजर है। स्वर्गदूत नहीं है, एंजल नहीं है, स्वर्गदूत नहीं है, मैसेंजर है। और मैसेंजर इंसान होते हैं मेरे साथियों। जल्दी पढ़िए 3 अध्याय इसका, मलाकी 3:1। देखो मैं मैं अपने दूत को भेजता हूँ। मैं